बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, खास करके जब वो 11-12 वाला टाइम आता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो रही होती है या बोर्ड्स की तैयारी हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ी टेंशन होती है पेरेंट्स को भी और कई बार बच्चों को भी, बच्चे भूलें या ना भूलें, पर जो सबसे बड़ा कंसर्न का पॉइंट होता है वो होता है ब्रेक टाइम। ब्रेक कब लिया जाए और कितना लिया जाए। तो देखिए, ब्रेक एक ऐसी चीज है जो किसी भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिमाग एक सर्टेन काम को एक सर्टेन टाइम तक ही कर सकता है। उसके बाद अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो चीजें दिमाग में घुसती नहीं। तो पहले तो एज अ पेरेंट हमें ये मानना है कि ब्रेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेक को कैसे लिया जाए, सबसे पहली बात, बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि उसे ब्रेक कब लेना है और कितना लेना है। वो अपने शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड करे। दूसरी चीज, कि जो ब्रेक टाइम है ना, इसको कभी भी टाइम फ्रेम में मत बांधिए। टाइम फ्रेम मतलब 1 बजे से 3 बजे तक मैं पढ़ूंगा और 3 बजे के बाद में जो है वो मैं ब्रेक लूंगा। तो इससे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने कोई एक चैप्टर उठाया या 2 चैप्टर्स उठाया, वो उसका टाइम तो 1 से 3 का है, लेकिन वो चैप्टर जो है वो 2:45 पे खत्म हो गया। अब 15 मिनट इधर से उधर बुक्स चलाएगा, ना वो पढ़ने में दिमाग लगा रहा है ना वो फुल्ली फ्री है। तो इसकी बजाय जो ब्रेक है उसे सेंट्रिक कीजिए स्टडी पे, कि इतना काम मैं कंप्लीट कर लूंगा, वो चाहे 1 घंटे में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, ये इतना करने के बाद में ब्रेक लेना है। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। एक कमी जो ब्रेक में रह जाती है, जिसकी वजह से ब्रेक लंबा खिंच जाता है, वो ये है कि बच्चे डिसाइड नहीं करते हैं कि ब्रेक में मुझे करना क्या है। जैसे ब्रेक में मुझे दोस्तों से बात करनी है, या ब्रेक में मुझे ये गेम खेलना है, या ब्रेक में मुझे ये एक एपिसोड देखना है, कुछ भी जो भी है उसे डिसाइड कीजिए, और हमेशा काम वैसा डिसाइड कीजिए जो उस एक ब्रेक में खत्म हो जाए। कभी भी ये नहीं करना है कि आधा गेम मैं अभी खेल लूंगा, आधा गेम अगले ब्रेक में खेल लूंगा, आधा सीरियल अभी देख लूंगा, आधा सीरियल अगले ब्रेक में ले लूंगा। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में वो चीजें लिंगर करती हैं और वो पढ़ाई के दौरान आपका फुल कंसंट्रेशन नहीं आने देती। तो जितना भी बड़ा ब्रेक है, उसी ब्रेक के हिसाब से काम को डिसाइड कीजिए। मतलब ब्रेक खत्म, वो काम खत्म, वो खिंचना नहीं चाहिए। तो इन चीजों के ऊपर खास करके हमें ध्यान देना है, और ब्रेक एक बहुत ही जरूरी पार्ट है हमारी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी का। एक चीज और जो मैं कहूंगी ध्यान रखने को, वो ये है कि हमेशा रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। ये नहीं कि मैं आज दिन में 12 घंटे पढ़ने वाली हूँ। अब 12 घंटे हो सकता है आप पहले दिन जोश में पढ़ ही लें, मगर दूसरे तीसरे चौथे दिन आते आते वो आपका जो टारगेट है वो खत्म हो जाने वाला है, वो बहुत मुश्किल चीज है। तो हमेशा रियलिस्टिक गोल्स तय तय कीजिए जो आपके लिए सच में पॉसिबल हो, और उसके बाद भले उसे धीरे धीरे पुश कीजिए कि आज मैंने 6 आवर्स पढ़ लिया, बहुत आराम से पढ़ लिया, मैं चाहूँ तो कल 7 आवर्स कर सकती हूँ। तो उसे आगे की तरफ बढ़ाइए। अगर आपने शुरू में बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया तो नीचे आने में परेशानी होगी।